पाकिस्तान को सपोर्ट करे तो वो नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान कुछ देकर नहीं आता, यानी लेकर भी नहीं आता, लेकिन अगर कुछ देकर नहीं आता तो भी ये कामयाब दौरा होगा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस लफ्ज़ जो मुस्लिम उम्मा है ना, इसके एक नाजायज़ इस्तेमाल से बहुत तंग हूं मुद्दत से। पहली बात तो यह है कि ये मुस्लिम उम्मा की बात नहीं है, इलाकाई नेशन स्टेट्स हैं जो 1920 में बनाई गई थी। ये सऊदीज़ हैं, जो इराकी हैं, ये ईरानी हैं, ये कोई मुस्लिम उम्मा का नाम नहीं है। बदनाम करने के लिए मुस्लिम उम्मा का नाम दे देते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान रहते हैं। क्रिश्चियन यूरोप क्यों नहीं कहते हैं? वहाँ कौन से ईसाई यहूदी रहते हैं? वहाँ पर वहाँ सारे के सारे 99% ईसाई रहते हैं। वाई नॉट वी कॉल देम क्रिश्चियन यूरोप? साथ में चलता है, क्रिश्चियन यूरोप पैदा हो गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर नाटो भी बन गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर वार्सा पैक्ट भी बन गया, 2 मुल्क पैदा हो गए, क्रिश्चियन यूरोप ने 150 साल एक दूसरे के गले काटे। क्यों नहीं कहते? पहली बात है कि ये लफ्ज़ बहुत गलत है इस्तेमाल। मुल्क हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, उनके अपने मफादात हैं, उसको वो इसी के साथ आपने इकट्ठा कर लिया। वो भुट्टो साहब की कर्मनवाजी बहुत अच्छा किया, सबसे बड़ी बात हो गया। मसला सारा ये है कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम भी अपने मफाद के लिए वहाँ जा रहे हैं और सऊदी अरब भी अपने मफादात के लिए इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर। ईरान की सूरत हाल थी, ईरान का जिस वक्त मफाद था, ईरान ने अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान में भी दिया, इराक में भी दिया, पूरा फ़ायदा उठाया। ईरान ने कॉन्ट्रा से खरीदे, अपना इसराइल से अपना असला खरीदा, इराक से लड़ा, फ़ायदा उठाया, अच्छा किया। अपना मुल्क है, उसका लड़ना है उसने, ठीक। सऊदी अरब का बाहर आ जानी है बहुत सारी, ठीक। पाकिस्तान की प्रेजेंस भी आर्मी की थी। ये सारा रीजनल सूरत हाल ये है। पट्टी गर्म है, आज से नहीं गर्म, गुज़श्ता 35-40 साल से गर्म है। अफगानिस्तान में गर्म है, इराक में गर्म है, सीरिया, 3 दफ़ा मैं सीरिया होके आया हूँ। कौन कौन सा मुल्क है जिसका इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है? कौन कौन सा मुल्क है जिसकी प्रॉक्सी वहाँ नहीं चली हुई? कौन कौन सा मुल्क है जिससे अपने पैसे वहाँ नहीं डाले हुए? आप यमन जाके देख लें, आप वहाँ पर क्या हो रहा है। ये पूरे का पूरा खित्ता तबाही के धाने पे हुआ है। यूक्रेन की अब पूरी की पूरी सूरत हाल देख लें। आप सोचे ब्लिंक ऑफ द वॉर पे जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि इस वक्त वो जो उसने वो जो उसका था स्टालिनग्राड से पहले जिस पर था मशहूर ना, उसका ख्वाब पूरा होने वाला है कि वो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है फतह करना है। ये मामला है। इस मामले के अंदर बात लोधी साहब की बात ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। ये पता नहीं चलेगा, 15 दिन बाद पता चलेगा कि ये प्रो अमेरिकन दौरा था या प्रो चाइनीज दौरा था, या हमें लालच दिए गए थे या हम खुद इकट्ठे चाइना था, ये लालच दिए गए थे, हम इकट्ठे हुए। हम इस वक्त वहां बुलाए इसलिए गए हैं, हमें लालच दिया गया था या हमें डराया गया था? इस जाते हुए हमारे साथ वो किया जाए जो वियतनाम से जाते हुए कंबोडिया के साथ किया गया था। वियतनाम तो संभल गया, कंबोडिया नहीं संभल सका था। अगर आज हम 2 अड्डे दे देते हैं और ये और मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली कुछ कैफियत में पाकिस्तान आ चुका है जो 9/11 के वक्त आया था। और मुशर्रफ साहब ने तो साथ के साथ मान लिए थे, आगे पता नहीं क्या होता है। बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। और ये बात मैं लोधी साहब की बात से बिल्कुल मेरे कान खड़े हो गए कि समझ 10 दिन बाद पता चलेगी कि ये प्रो अमेरिकन था या प्रो चाइना दारा था। सही है। मल्टीलैटरलिज्म उसमें अभी सऊदी अरब कुछ तो अपना जो मामलात हैं साफ ज़ाहिर है वो तो होंगे। ये जो आप कश्मीर की बात कर रहे थे उसका तो कोई इम्कान नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि भारत अभी भी उनके लिए ज़्यादा अहम है, भारत उनके लिए बड़ा मुल्क है। तो वो सही कह रहे थे नजमुल साकिब साहब कि पूरी जो ज़मीनी सेटिंग है उसके मुताबिक ही हमें अपनी उम्मीदें रखनी चाहिए और उसके मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ज़मीनी सिचुएशन एक होती है बनी बनाई जो आपके ऊपर थोप दी जाती है, एक ज़मीनी सिचुएशन वो होती है जिसमें आप भी कोई किरदार अदा करते हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम, मेरा ख्याल है कि ज़मीनी सिचुएशन में अपना कोई किरदार समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है ज़मीनी सिचुएशन बनाने में। क्यों भाई? ये जो आप इतनी मेहनत से और इतनी कोशिश से वहाँ पर अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में, क्या जवाब में आप कुछ भी मांगने आपका हक नहीं बनता? मतलब क्या वन वे सर्विस है ये? क्या हमने सिर्फ लोगों की खिदमत करना अपना वतीरा बना लिया है? क्या जवाब में कहीं हम रुक नहीं सकते थे, कहीं हम ठुक नहीं सकते थे? मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं जी सऊदी अरब के विजिट के ऊपर, और वहाँ पर वो वहाँ के जो किंग हैं उनसे मिले हैं और उनके साथ उनके कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी गए हैं। अब जैसे ये मुराद सईद साहब है, मुराद सईद साहब वही मशहूर ज़माना मिनिस्टर है इमरान खान साहब के, जिन्होंने कहा था कि जी इमरान खान की हुकूमत आएगी, 200 अरब आएंगे और वो 200 अरब लेकर जो है वो लोगों के मुंह पर मार दिए जाएंगे। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये उनका प्लान था। लेकिन अगर आप जहाँ पे ये बैठे हुए हैं मुराद सईद साहब,
अगर आप गौर से देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये इवेंट है या व्हाटएवर, ये एक तरह का वो ज़कात और फितराना जो इस्लाम में दिया जाता है, ये वो प्रोजेक्ट है। और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्राइम मिनिस्टर के जो एक टैलेंट है, जो कोई और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मैच ही नहीं कर पा रहा है इमरान खान साहब के इस टैलेंट से, और वो टैलेंट है पैसे मांगने का, तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो अब उन्होंने सोचा कि रमजान में तो जाहिर है कि मुसलमान पैसे दिया ही करते हैं, और वो फितराना और ज़कात कहलाता है, जो गरीबों में दिया जाता है। जिनके पास पैसे होते हैं तो वो गरीबों में ज़कात और फितराना देते हैं। तो बिल्कुल सऊदी अरब पहुंच गए हैं, और उसका जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने पकड़ा है सऊदी अरब से, वो ज़कात और फितराने का ही है। तो नमस्कार, आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के इस दौरे पर सवाल उठा रही है। उनका साफ कहना है कि सऊदी अरब कश्मीर पर भारत का साथ नहीं देगा। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी कंफ्यूज है कि ये दौरा किसके कहने पर किया गया है, क्या अमेरिका के कहने पर या चीन के। वहीं दूसरी क्लिप में आरजू जी कह रही हैं कि पाक पीएम तो कटोरा लेकर भीख मांगने में एक्सपर्ट हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पाक रिलेटेड वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है।